आज इंडिया अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक का डिसीजन ले तो आखिर फाइनल कमांड देगा कौन? क्या पीएम मोदी जी या आर्मी चीफ या फिर अजीत डोभाल सर? तो बात यह है कि जो न्यूक्लियर स्ट्राइक डिसीजन होता है वो कोई सिंगल स्टेप नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हर स्टेप पर वेरिफिकेशन होती है। इंडिया में इस सिस्टम को मैनेज करती है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। देखो मेनली क्या होता है कि एनसीएटी दो बॉडीज होती हैं। पहला पॉलिटिकल काउंसिल जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी, और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके हेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल सर। अगर कभी हमारी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो सबसे पहले पीएम और एनएसए को इन्फॉर्म करते हैं। इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं जहां सिचुएशन को डिटेल में एनालाइज किया जाता है। अगर स्ट्राइक बैक करने का डिसीजन लिया जाता है तो पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इनपुट्स और सबकी अग्रीमेंट के बाद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास फाइनल अथॉरिटी होती है न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देने की। और जैसे ही पीएम न्यूक्लियर स्ट्राइक का डिसीजन लेते हैं ये डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड तक पहुंचता है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड मिलिट्री की वो ब्रांच है जो इंडिया के मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करती है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मिलते ही मिसाइल लॉन्च नहीं होती बल्कि एक और प्रोसेस होता है जिसके बाद ही वेपन्स को एक्टिवेट किया जाता है। आज के टाइम पर इंडिया की कैपेबिलिटी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की तीनों ही डोमेन में है, लैंड, एयर एंड सी।